नमस्कार। तो चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, महिलाओं के हितों के लिए, किसानों के लिए तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पहली बड़ी खबर, राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस का रहा है पुराना रिकॉर्ड, दांव पर लगी डोटासरा और भजनलाल की प्रतिष्ठा। किरोड़ी लाल पर बरसे डोटासरा, बोले भवानी सो रही थी, बाई को टिकट मिलने पर जाग गई, गमछा डांस से लूटी महफिल। बड़ी खबर, दौसा बोरवेल हादसा, 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा युवक, 32 फीट पर अटका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने EORO भर्ती परीक्षा 2022 को किया रद्द, अब दोबारा होगा एग्जाम। बड़ी खबर, पेपर लीक मामले पर मुखर हुए किरोड़ी लाल मीणा, कहा उपचुनाव खत्म होते ही बड़े मगरमच्छ जाएंगे जेल। राजस्थान में कपकपी वाली ठंड के लिए हो जाए तैयार, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए ज्योति मिर्धा मैदान में, बता दिया रेवंत रामडांगा की जीत का फॉर्मूला। कभी सोचा न था कि हमारे मंत्री हाथ का बना भोजन करेंगे, मदन दिलावर ने महिला मजदूर के साथ खाई दाल रोटी। 20 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। बड़ी खबर, उपचुनाव और दीपावली से पहले भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को दी एक और बड़ी सौगात। जी हां, राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। भजनलाल सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। ये दीपों के त्योहार से पहले राज्य कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। राजस्थान सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 से 53% हो गया है। दीपावली से पहले भजनलाल सरकार द्वारा किए गए इस फैसले से कुल करीब 15,38,000 सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार के द्वारा दीपावली से पहले 30 अक्टूबर तक वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है, जबकि बढ़े हुए DA का नगद लाभ 1 नवंबर से मिलेगा। बड़ी खबर, किरोड़ी लाल पर बरसे डोटासरा, बोले भवानी सो रही थी, भाई को टिकट मिलने पर जाग गई, गमछा डांस से लूटी महफिल। जी हां, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन का आखिरी दिन है। सभी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। दौसा सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी दीनदयाल और DC बेरवा के नामांकन चुनावी सभा में डोटासरा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बोला कि दौसा के लोगों में उत्साह है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है और कांग्रेस एकजुट है। साथ ही इस मौके पर डोटासरा ने भाजपा पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने गमछा डांस के माध्यम से महफिल लूट ली। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इशारों में भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कसा। भाजपा सरकार ने कोई योजना भी लागू नहीं की है। बड़ी खबर, साइक्लोन दाना ओडिशा के तट से टकराकर कमजोर पड़ा, ओडिशा पश्चिम बंगाल में बारिश, फ्लाइट ट्रेनें शुरू हुई, 7 राज्यों में असर। जी हां, चक्रवात दाना अचानक क्यों कमजोर हो गया, लैंडफॉल प्रक्रिया में क्यों देरी हुई, लैंडफॉल के बाद भीषण चक्रवात दाना केवल चक्रवात की स्थिति में कैसे आ गया, इसे लेकर अब प्रदेश के लोगों में खूब चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक चक्रवात की लैंडफॉल प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 5 से 6 घंटे का समय लगता है। हालांकि चक्रवात दाना की लैंडफॉल प्रक्रिया में करीबन 8 घंटे का समय लगा। रात 12 बजे से भितरकनिका हवाली घाटी नेचर कैंपस के समीप लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि सुबह 8:30 बजे तक चली। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशका मनोरमा महिंता से मिली जानकारी के मुताबिक 2 एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लिए दाना के लैंडफॉल प्रक्रिया में देरी हुई है। बड़ी खबर, खींवसर विधानसभा उपचुनाव का चुनावी समर, CM भजनलाल बोले किसान के दर्द को कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खींवसर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हमारी सरकार उन्हें बख्शने वाली नहीं है। 2 साल का कैलेंडर निकाल दिया है, 5 साल में 4 लाख सरकारी रोजगार देने का वायदा पूरा होगा, 90,000 पदों पर वैकेंसी की सौगंध कैबिनेट ने दी है। किसान के दर्द को कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। हमने पानी के लिए ERCP यमुना समझौता किया। हरियाणा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा, हरियाणा और राजस्थान के समझौतों को रद्द करेंगे, लेकिन रद्द तो जब करते ना जब उनके सरकार आती। ऊपर वाले ने जवाब दे दिया, अब रद्द करके बताओ कैसे रद्द करोगे।
बड़ी खबर, कपकपी वाली ठंड के लिए हो जाए तैयार, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। जी हां, राजस्थान में मौसम का रुख बदलने लगा है। पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। दिन में धूप और सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 27 अक्टूबर तक किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आगामी सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है, साथ ही ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते ठंड बढ़ने लगी। नवंबर माह के शुरुआत के साथ ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो सकती है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए कस्बे के लोगों ने ऊनी कपड़े निकालना भी शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, नीतीश सरकार का किसानों को दिवाली तोहफा, गेहूं के बीज पर मिलेगा एमएसपी से 30% ज्यादा दाम। जी हां, कृषि विभाग रबी सीजन में 21 जिलों में किसानों को प्रोत्साहित कर उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन कराएगा। इस पहल से 20% तक अधिक उपज प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य में 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज के उत्पादन की कार्य योजना बनाई गई है। अहम यह है कि किसानों को 80% अनुदान पर आधार बीज बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य से 25 से 30% तक अधिक मूल्य पर किसानों से उत्पादित बीज की खरीद करेगा। बीज उत्पादन बढ़ने से किसानों को दो तरह का लाभ मिलेगा। राज्य में 8,750 क्विंटल गेहूं का आधार बीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों से मंगाया जा रहा है। बड़ी खबर, गहलोत ने भजनलाल सरकार को जमकर घेरा, महाराष्ट्र और प्रियंका गांधी पर दिया ये बड़ा बयान। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में मुंबई और कोंकण के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत का कहना है कि महाराष्ट्र की स्थितियां हरियाणा से अलग है, वहां इंडिया गठबंधन को शानदार जीत मिलेगी। उन्होंने प्रियंका गांधी की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े करने वाले भाजपा नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि पहले वे अपनी पार्टी के सांसदों और मंत्रियों की बात करें कि किसकी कम और किसकी ज्यादा प्रॉपर्टी है। उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। अशोक गहलोत ने जयपुर में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से गठबंधन और सीट शेयरिंग हो चुकी है, अच्छा माहौल बन रहा है, कैंपेनिंग शुरू हो गई है। हरियाणा के नतीजों की किसी को उम्मीद नहीं थी। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए ज्योति मिर्धा मैदान में बता दिया रेवंत राम डांगा की जीत का फॉर्मूला। जी हां, नागौर जिले की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। खींवसर विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। खींवसर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर रेवंत राम डांगा पर भरोसा जताया है। इस सीट पर मुकाबला उनके पुराने सहयोगी हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल से होगा, जबकि नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर ज्योति मिर्धा भी हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए दमखम से लगी हुई है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि अब की बार मुकाबला रोचक होने वाला है। पहली बार है जब उन्हें गठबंधन करने के लिए कोई पार्टी नहीं मिली और अकेले लड़ना पड़ रहा है। उनकी स्थिति काफी कमजोर है। बड़ी खबर, खाते में नहीं आए महतारी वंदना योजना के पैसे जाने कहां कर सकते हैं आप शिकायत। जी हां, भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है जिनका देश की जनता को फायदा पहुंचता है। केंद्र सरकार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें भी अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। सरकार की यह योजनाएं खास तौर पर गरीब जरूरतमंदों लोगों के लिए होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है, जिसमें राज्य की तकरीबन 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की अब तक 8 किस्तें जारी कर दी है और 25 अक्टूबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त जारी कर दी है। बड़ी खबर, पेपर लीक मामले पर मुखर हुए किरोड़ीलाल मीणा, कहा उपचुनाव खत्म होते ही बड़े मगरमच्छ जाएंगे जेल। जी हां, नवंबर में राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में किरोड़ीलाल मीणा उपचुनाव में उम्मीदवार अपने भाई जगमोहन मीणा के समर्थन में जमा हुई एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक और एसआई भर्ती परीक्षा मामले में एक बड़ा बयान दे दिया। इस दौरान सभा में मुख्यमंत्री
मंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेता मौजूद थे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जैसे ही राजस्थान में उपचुनाव खत्म होंगे वैसे ही बड़े मगरमच्छ जेल की हवा खाने जाएंगे। गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा शुरू से ही प्रदेश में पेपर लीक मामले पर मुखर रहे हैं। उन्होंने सरकार से कई बार पेपर रद्द करने की मांग भी की है। बड़ी खबर, राजस्थान उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट पर सतीश पूनिया का बड़ा दावा, बोले जनता करेगी खेल। जी हां, राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसलमेर में एनडीटीवी राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत, राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव, खींवसर सीट पर चुनौती, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जैसे तमाम मुद्दों व कयासों पर अपनी बात रखी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, साथ ही व्यक्तिगत क्षमताओं से जैसलमेर पर्यटन के लिए प्रयास करने की बात कही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का फॉर्मूला बताते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि आजकल चुनाव में इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट का काम ज्यादा है। यदि कांग्रेस से तुलना करें तो संगठन में हम उनसे उत्कृष्ट हैं। एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, वीआई के करोड़ों यूजर्स की बड़ी टेंशन, 1 नवंबर से ओटीपी मिलने में आएगी दिक्कत। जी हां, 1 नवंबर से आपको ऑनलाइन सामान खरीदने या फिर अन्य सर्विसेज के लिए ओटीपी मिलने में दिक्कत हो सकती है। TRAI का नया नियम 1 नवंबर को लागू होने वाला है, जिसको लेकर टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वीआई और सेल्यूलर एसोसिएशन ने चिंता दिखाई है। खास तौर पर ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज डिलीवर होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्राई 1 नवंबर से मैसेज ट्रेसिबिलिटी वाला नया नियम लागू करने वाला है। इस नियम के लागू होने के बाद बिना निर्धारित टेम्पलेट वाले टेली मार्केटिंग मैसेज को नेटवर्क लेवल पर ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूरसंचार नियामक के नए नियम से यूजर्स को आने वाले फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाया जाएगा। बड़ी खबर, 11 साल बाद फिर से खोल दिया जाएगा जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल फर्स्ट। जानिए किस तरह की यात्री सुविधाएं होंगी मौजूद। जी हां, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 11 साल बाद नई शुरुआत होने जा रही है। एयरपोर्ट का टर्मिनल फर्स्ट यात्री उड़ानों के लिए 11 साल बाद फिर से खोल दिया जाएगा। यहाँ से 27 अक्टूबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रदेश वासियों को हवाई सेवाओं का क्षेत्र में नई सौगात देंगे। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल फर्स्ट का शनिवार को उद्घाटन किया जाएगा। टर्मिनल फर्स्ट को करीब 11 वर्ष बाद फिर से शुरू किया जाएगा। दरअसल 16 जुलाई 2013 को एयरपोर्ट टर्मिनल फर्स्ट से एयरपोर्ट प्रशासन ने विमानों का संचालन रोक दिया था। तत्कालीन एयरपोर्ट निदेशक पॉल मणिकम ने यहां से संचालित होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी टर्मिनल 2 पर शिफ्ट कर दिया था। बड़ी खबर, RO-EO भर्ती परीक्षा 2022 को आरपीएससी ने किया निरस्त। अब अगले साल 23 मार्च को होगी परीक्षा। जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 111 पदों के लिए आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ विभाग की प्रतियोगी परीक्षा 2022 को निरस्त कर दिया गया। आयोग ने इन परीक्षाओं के लिए नई तारीख जारी कर दी है। आयोग के मुताबिक ये परीक्षाएं 23 मार्च 2025 को प्रस्तावित है। बता दें कि इन परीक्षाओं में 1,96,483 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। पात्रता जांच और सत्यापन के लिए जारी विचारित सूची में 311 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के आयोजन के दौरान ही परीक्षा शुचिता और गोपनीयता भंग होने की पोस्ट जानकारी के बाद आरपीएससी की ओर से 14 मई 2023 को आयोजित की गई राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ परीक्षा 2022 को निरस्त की गई है। बड़ी खबर, दिवाली पर मोदी सरकार ने कारोबारियों उद्यमियों को दी बड़ी सौगात, अब होगा डबल फायदा। जी हां, दिवाली से पहले मोदी सरकार अपने कारोबार को फैलाने और विस्तार देने की योजना बना रहे उद्यमियों को बड़ी सौगात दी है। अब उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहले के मुकाबले डबल लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन की लिमिट को मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। सरकार ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले 10 लाख रुपए के लोन की लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। मुद्रा योजना में शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है।